श्रीलंका की बदहाली पूरी दुनिया ने देखी। कर्ज का चक्रव्यूह कितना घातक होता है, ये सबने समझा। अब कर्ज इतना बढ़ गया है कि भूखमरी के हालात होने लगे। लोग सड़कों पर ना उतर आए, इससे बचने के लिए पाकिस्तानी पीएम खुद लोगों के सामने आ गए। पेट्रोल 180 रुपए लीटर, डीजल 174 रुपए, 200 रुपए प्रति किलो चावल, 900 रुपए किलो पनीर, 100 रुपए किलो टमाटर और 60 रुपए किलो आलू। और तो और ब्रेड का एक पैकेट 94 रुपए का। मतलब महंगाई इस तेजी से बढ़ी है पाकिस्तान में कि गरीबी साफ होने वाली है। इतनी महंगाई में न जिएंगे गरीब, न पाकिस्तान गरीब मुल्क कहा जाएगा। देश के कर्ज का पूरा बोझ जनता के ऊपर डालने से सरकार की स्थिति बिगड़ने का डर था। जिस तरह से श्रीलंका में विदेशी कर्ज की वजह से पहले जरूरी चीजों के दाम बढ़े और फिर आम लोगों की पहुंच से वो दूर हो गए, ठीक वही हालात पाकिस्तान में है। लोगों का गुस्सा सरकारी फैसले पर ना फूटे, इसके लिए सब्सिडी का ऐलान भी किया गया। पाकिस्तानी सरकार का राहत घोषणा पैकेज छलावा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कई तरह की मुफ्त वाली योजनाएं और सब्सिडी बंद करने की तैयारी हो रही है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान के खाली सरकारी खजाने से राहत पैकेज निकलेगा कैसे। पाकिस्तान तो और कर्ज लेने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और ये कदम उठाना पाकिस्तानी सरकार के लिए बेहद जरूरी था। ऐसा होने पर ही उसे और ज्यादा कर्ज मिलने के चांस थे। खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आगे हाथ फैलाए थे। उससे 3 अरब डॉलर का कर्ज मांगा था, जिसको देने की एवज में शर्त यही थी कि तेल और गैस के दाम बढ़ाए जाएं। लेकिन सरकार का ये फैसला पाकिस्तानी जनता को रास नहीं आ रहा। यानी कि इस महंगाई में जरूरत का सामान कई लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। पाकिस्तान कर्ज में हलक तक डूबा हुआ है। पिछले 10 महीने में ही पाकिस्तान ने अलग अलग सोर्सेज से करीब 13 अरब डॉलर का कर्ज लिया हुआ है। पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। सऊदी अरब का पाकिस्तान पर 15 अरब 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। चीन ने पाकिस्तान को 11 अरब 88 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 4 अरब 97 करोड़ का कर्ज दिया हुआ है। पाकिस्तान पर यूके का 1 अरब 24 करोड़ रुपए का कर्ज है। जर्मनी का भी पाकिस्तान पर 1 अरब रुपए का कर्ज है। यानी कि कर्ज लेकर सरकार चला रही पाकिस्तान की सरकार अब इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है। और जिन देशों ने भी उसे कर्ज दिया है वो अब तौबा कर चुके हैं। नया कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान का श्रीलंका होना तय है। 2017-18 वित्त वर्ष में पाकिस्तान की महंगाई दर 5.2% थी। 2018-19 के पहले 9 महीनों में महंगाई दर 7% थी। 2019-2020 में महंगाई दर 10.74% हो गई। 2020-21 में महंगाई दर 9% पहुंची, लेकिन 2021-22 के पहले 9 महीनों में महंगाई दर बढ़कर 12.7% पहुंच चुकी है। ये वो संकेत हैं जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति में सुधार की उम्मीद कम और बिगड़ने की स्थिति ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। IMF से कर्ज मिलने की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने देश के लोगों को महंगा ईंधन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान सरकार को मालूम था कि पेट्रोलियम की कीमतें भी जनता की जेब से पैसा निकालकर सरकार के खजाने में भर सकती हैं और ऐसा करके उन्हें विदेशी कर्ज भी मिल सकता है। इसीलिए पाकिस्तान जनता को महंगा पेट्रोल और डीजल वहां पर खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 रुपए बढ़ा दी गई हैं। यहाँ फिलहाल पेट्रोल 180 रुपए प्रति लीटर, डीजल 174 रुपए प्रति लीटर, केरोसिन 156 रुपए प्रति लीटर, लाइट डीजल 148 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से। पेट्रोल डीजल के दामों में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि 30 रुपए की बढ़ोतरी झेलकर हालात सुधर जाएंगे तो ये उनकी नासमझी है अभी, क्योंकि पाकिस्तान में हुई इस बढ़ोतरी के बाद भी पाकिस्तानी सरकार को डीजल पर प्रति लीटर 57 रुपए, पेट्रोल पर 22 रुपए और केरोसिन पर 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब यह है कि जो सब्सिडी शाहबाज सरकार दे रही है उसमें अभी और कमी की जा सकती है और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जनता को और ज्यादा कीमत पर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ सकता है। और यही नहीं, आने वाले समय में पाकिस्तानी जनता की मुसीबत कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। और इस बार सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि बिजली की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल IMF ने बिजली की कीमतें बढ़ाने की भी शर्त रख दी है। इसीलिए पाकिस्तान सरकार 1 जून से बिजली की कीमतों में 5 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और अगर पाकिस्तान की जनता को लगता है कि 5 रुपए बढ़ी कीमत झेल जाएंगे तो उनके लिए बुरी खबर यह है कि बिजली की कीमतों में 12 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
हाल के महीनों में पाकिस्तान में गैस, कोयला, फर्नेस ऑयल पर चलने वाले कई बिजली संयंत्रों को भी बंद करना पड़ गया। भीषण गर्मी के इस मौसम में जब बिजली की खपत बढ़ती है, ऐसे समय में पाकिस्तान में लोगों को बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जरूरतें विदेशी आयात पर टिकी होती हैं और विदेशी सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात यह है कि उनका विदेशी मुद्रा भंडार इस महीने गिरकर 10.1 अरब डॉलर रह गया है। मतलब यह है कि हर वो सामान जो विदेश से खरीदा जाता है, जिसमें पेट्रोल डीजल भी है, उसे खरीदने के लिए केवल 2 महीने का पैसा बचा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से गिरा है। 2021 के दिसंबर महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अरब 69 करोड़ डॉलर था। 2022 मार्च आते आते पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 11 अरब 43 करोड़ डॉलर हो गया और इस साल मई में पाकिस्तान का हालिया विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब 16 करोड़ डॉलर रह गया है। मतलब यह है कि पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल मई तक में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 5 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी उसमें देखी गई। पाकिस्तान में हालात कितने भी बुरे हों, भुखमरी हो, महंगाई हो, पाकिस्तानी लोगों पर बढ़ता विदेशी कर्ज हो, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए यह कभी गंभीर विषय नहीं रहा है। अब चाहे इमरान हो या फिर शहबाज शरीफ, जब भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटता है तो वो कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगते हैं। बढ़ती महंगाई और भुखमरी के हालात से जूझ रही पाकिस्तानी जनता कहीं अपनी सरकार के खिलाफ ना भड़क उठे, इसके लिए उन्हें कश्मीर राग सुनाया गया है। शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में अपने देश के बड़े बड़े मुद्दे छोड़कर 370 का जिक्र किया। बहुत पुराना बहाना है कश्मीर। इमरान भी ये जानते थे और अब शाहबाज भी उसी रास्ते पर हैं। मतलब कुछ भी, मौका कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, कुछ भी कहेंगे पाकिस्तानी पीएम। पहली बार पाकिस्तान को संबोधित कर रहे शाहबाज के पास देश की परेशानी मुद्दा नहीं, कश्मीर मुद्दा था। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, लोगों को खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही और शाहबाज को 370 सूझ रहा है। खुद के देश में महंगाई पर गुस्साई जनता उनके खिलाफ बोल रही है। खुद के देश में विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन कर रही हैं जैसे गृह युद्ध छिड़ गया। इस्लामाबाद की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसे श्रीलंका की वो तस्वीरें याद आई, जब वहां दिवालिया देश के नागरिक अपने नेताओं के कपड़े फाड़ने पर उतारू थे।